जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का भी क्लास बहुत ही जानदार क्लास होने वाला है। आज का क्लास भी पिछली क्लास से ही रिलेटेड है। प्यारे बच्चों, आज हम आर्टिकल के बारे में फिर से शेष भाग आर्टिकल का जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम यह पढ़ेंगे कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस बात को जानने का प्रयास करें कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। अगर इस बात की हमें अच्छी तरह जानकारी हो जाती है कि ए और एन आर्टिकल का प्रयोग किन किन स्थितियों में नहीं करते हैं, तो यह जानना और आसान हो जाएगा कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा सिद्ध करते हैं कि कहाँ ए और एन का प्रयोग कब अनकाउंटेबल नाउन की स्थिति में नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए there is milk, there is milk। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क को, दूध को हम गिन नहीं सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दुकान पर जाकर कि एगो दूध देना, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये पैकेट ऑफ मिल्क, ये पैकेट ऑफ मिल्क कह सकते हैं। एक पैकेट दूध हमको दीजिए, लेकिन ये नहीं कह सकते एगो दूध देना हमको, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसलिए यहाँ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो देयर इज ए मिल्क हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि यहाँ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ए का प्रयोग यहाँ वर्जित है। अर्थात आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं। इसको कहते हैं मना है, मना है। ओमिशन, किन स्थितियों में ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कहाँ कहाँ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज वाटर। पानी को भी हम गिन नहीं सकते हैं। अगर हम दुकान पर जाते हैं तो यह कह सकते हैं प्लीज़ गिव ए बोतल ऑफ वाटर, एक बोतल पानी हमको दीजिए। यह नहीं कह सकता है एगो पानी देना। ऐसे देहात में गंवार लोग तो ऐसे कह भी देते हैं कि एगो पानी देना, यानी दुकानदार इस बात को समझ जाता है। एगो कहते हैं, लेकिन दुकानदार इस बात को समझता है अच्छी तरह कि एक बोतल पानी
कस्टमर मांग रहा है। लेकिन हम ग्रामर की भाषा में यहाँ पर चूंकि वाटर पानी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम देयर इज ए वाटर हम नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा सेंटेंस पूरी तरह रॉन्ग गलत हो जाता है। आइए बच्चों दूसरा एग्जाम्पल फिर लेकर इसको समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से देयर इज ऑयल। यहां देखिए ऑयल भी, तेल को भी हम गिन नहीं सकते हैं। तेल को एगो तेल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। यहाँ ऑयल भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम देयर इज ए ऑयल नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा सेंटेंस पूरी तरह गलत हो जाता है। एक और एग्जाम्पल लीजिए। देयर इज जूस। जूस, जूस क्या है? जूस जब निकाल दिया जा रहा है जूस, तो ये लिक्विड है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम देयर इज ए जूस नहीं लिख सकते हैं। अगर ये लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत होता है। तो बच्चों यह पहली स्थिति है जहाँ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। वह कौन सी स्थिति है? वह कौन सी स्थिति है? अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि दूसरी कौन सी ऐसी स्थिति बनती है जहां ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्लूरल नाउन के पहले, प्लूरल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देयर आर मंकीज इन द गार्डन। देयर आर मंकीज इन द गार्डन, बगीचे में बंदर हैं। आप देखिए यहाँ पर मंकीज जो है ये प्लूरल नाउन है। यहाँ पर देयर आर ए मंकी या देयर आर एन मंकी हम नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देयर आर मंकीज इन द गार्डन, इससे यह सिद्ध होता है कि प्लूरल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर बॉयज इन द क्लासरूम। देयर आर बॉयज इन द क्लासरूम, कक्षा में बच्चे हैं। बहुवचन यानी प्लूरल नंबर है बॉयज, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ए का प्रयोग अगर किया जाता है तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। यह हुआ दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, जिससे कि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई हो। आइए बच्चों एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको प्रूव करते हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर्स is passing
ए टीम ऑफ प्लेयर इज पासिंग। खिलाड़ियों का एक समूह, खिलाड़ियों का समूह गुजर रहा है। यहां देखिए प्लेयर्स हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज पासिंग। ए प्लेयर्स नहीं होगा, इसलिए कि प्लेयर्स प्लुरल है। खिलाड़ियों का एक समूह, यानी बहुत से खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के समूह के लिए यहां ए का प्रयोग किया गया है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज पासिंग, खिलाड़ियों का एक समूह गुजर रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि प्लुरल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरी स्थिति कौन सी ऐसी आती है जहां हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं? तो तीसरी स्थिति यह है बिफोर एनी एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे ही इज ब्लैक, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, ही इज ब्लैक, शी इज ब्यूटीफुल। इन उदाहरणों को देखिए। ब्लैक, वह काला है। वह कितना काला है, कितना परसेंट काला है, कितना अधिक काला है, कितना कम काला है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वह कहा जाए कि वह एक काला है, एक काला है। कालापन को तो हम गिन नहीं सकते हैं कि वह कितना काला है, उसको गिन नहीं सकते कि 1 2 3 4 काला है या 5 काला है। इसलिए यह एडजेक्टिव ब्लैक यहाँ एडजेक्टिव हुआ, और किसी भी एडजेक्टिव के पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ओमिशन है, मना है, ओमिटेड है, यानी यहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग नहीं करें। ठीक यही स्थिति बच्चों यहाँ देखने को मिलती है। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। वह कितना सुंदर है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वह कहा जाए कि वह एक सुंदर है। अरे वह एक तो है ही, जिसके बारे में हम करें वह तो ऑलरेडी एक है। तो वह एक सुंदर है। सुंदरता के लिए हम अगर यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं तो हमारा सेंटेंस पूरी तरह गलत होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बिफोर एनी एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। किसी भी एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग वर्जित है, मना है। आइए बच्चों एक और एग्जाम्पल लेकर इसको सिद्ध करते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ हम नहीं करते हैं। बिफोर एनी प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग वर्जित है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग। सीता इज प्लेइंग।
यहाँ देखिए बच्चों, राम प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है राम। राम एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात यहाँ हम लिखें ए राम इज रीडिंग, तो हमारा सेंटेंस गलत हो रहा है यहाँ। इसलिए किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यह एग्जाम्पल राम इज रीडिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, सीता इज प्लेइंग। सीता भी किसी खास महिला का नाम है, यह एक प्रॉपर नाउन हुआ और इसके पहले ये सीता इज प्लेइंग अगर हम लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत होता है। इसलिए प्रॉपर नाउन के नाम के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इन स्थितियों में बच्चों, आई होप मैं समझ रहा हूँ कि अब आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो इसके बाद कहाँ कहाँ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं वो बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बच्चों, इसके बाद हम यह सीखेंगे कि किन किन स्थितियों में ए और एन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब हम आगे सीखेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आइए बच्चों, हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको प्रस्तुत करते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन, और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर आइए इसको दो चार उदाहरण लेकर के हम सिद्ध करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। देयर इज ए बॉक्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बच्चों, बॉक्स, बक्सा जो है यहाँ पर सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले देयर इज ए बॉक्स, हाँ एक बक्सा है, तो यहाँ हम ए का प्रयोग किए। इन स्थितियों में सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, कॉमन हो और कलेक्टिव हो, इन स्थितियों में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। सीता इज ए स्टूडेंट। सीता इज ए स्टूडेंट। ए डॉग इज एन एनिमल। अब देखिए बच्चों,
सीता इज ए स्टूडेंट। सीता काउंटेबल नाउन है और ए स्टूडेंट जो है कॉमन नाउन है। तो काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इन उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो रहा है। तो सीता यहाँ काउंटेबल नाउन है और स्टूडेंट कॉमन नाउन है। अर्थात स्टूडेंट कहने से पूरे स्टूडेंट जाति का बोध होता है। इसमें पुअर स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, जीनियस, हर प्रकार के स्टूडेंट आ जाते हैं। यह एक कॉमन नाउन है। अर्थात कॉमन नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, ए डॉग इज एन एनिमल। देखिए यहाँ एन का प्रयोग किया गया। एनिमल, एनिमल कहने से एनिमल का अर्थ जानवर होता है। इसमें इस सेंटेंस के, इस शब्द के अंतर्गत एवरी काइंड्स ऑफ एनिमल इंक्लूडेड इन दिस वर्ल्ड, इस शब्द के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जानवर शामिल हो जाते हैं। तो यह जो है एनिमल यहाँ पर आपका कॉमन नाउन हो गया, यानी पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो बच्चों हमने देखा कि सिंगुलर नंबर, काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल लेकर इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे दिस इज एन ऑरेंज। यहां पर ऑरेंज काउंटेबल नाउन हुआ, इसके पहले एन का प्रयोग किया गया। तो बच्चों यह स्पष्ट हो गया कि काउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग किया जाता है और कॉमन नाउन के साथ में, साथ ही साथ कलेक्टिव नाउन के साथ। एक कलेक्टिव नाउन का हम उदाहरण लेते हैं। A team of players is playing football. A team of players is playing football. खिलाड़ियों के एक समूह द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग किया गया। यह कलेक्टिव नाउन, प्लेयर्स कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ में यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग फुटबॉल। खिलाड़ियों के एक समूह के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। तो बच्चों इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया कि काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ये रहा ए और एन का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। बच्चों ए और एन का प्रयोग बहुत हद तक उसके बाद आने वाले शब्दों के उच्चारण के ऊपर निर्भर करता है। एक प्रश्न उठता है कि जब ए और एन दोनों का अर्थ एक ही होता है तो हम कहाँ ए का प्रयोग करें, कहाँ एन का प्रयोग करें। हालांकि बच्चों इसको पिछले क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको प्रूव कर दिया है, लेकिन अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के द्वारा फिर आज भी मैं प्रूव करूँगा। सीधा सा इसका फार्मूला है बच्चों कि जिस शब्द के भी पहले हम ये या एन का प्रयोग करना चाहते हैं
तो सबसे पहले उस शब्द को हम जिसके पहले ए या ऐन का प्रयोग करना चाहते हैं उस शब्द को हम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखने के बाद हम देखेंगे कि जिस शब्द के पहले ए और ऐन का प्रयोग करना है उस शब्द का पहला लेटर, पहला अक्षर जिसका उच्चारण साउंड अगर अ आ ई उ ए ओ अन अह यानी अ से लेकर अ तक के अक्षरों से अगर प्रारंभ होता है तो इन स्थितियों में वहाँ हम ऐन का प्रयोग करेंगे। और अगर क से ज्ञ तक के अक्षरों से शुरू होता है तो उन स्थितियों में हम वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे और इसको कई उदाहरण देकर मैंने पहले भी समझा दिया है, लेकिन एक दो उदाहरण को दे करके हम अभी फिर इसको समझेंगे। एक दो एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम देयर इज एग, एग को हम लिखेंगे ए ग। तो ए से अ तक के अक्षरों से शुरू होता है, इसलिए हम यहाँ पर ऐन का प्रयोग करेंगे। देयर इज ऐन एग, देयर इज an orange, 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 orange। इसको लिखने के बाद से अ आ ई ओ औ अन, अ से अ तक के अक्षरों से शुरू होता है, इसलिए हम यहाँ पर ऐन का प्रयोग किए। दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखा जाए। यह यूरोपियन शब्द है। जनरली बच्चे ऐसा करते हैं कि अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट और भावेल अक्षरों के अनुसार ए और ऐन का प्रयोग कर देते हैं, तो यह सूत्र फार्मूला गलत हो जाता है। इस शब्द को हम हिंदी में लिखेंगे यूरोपियन। यूरोपियन यह अंग्रेजी में भावेल से शुरू है। अंग्रेजी के अक्षरों में इसका पहला अक्षर लेटर भावेल है, जबकि हिंदी में लिखने पर यह कॉन्सोनेंट इसका पहला उच्चारण साउंड है। अगर इस पुराने फंडे से, इस नियम के अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपका यह सेंटेंस गलत होगा, यह फार्मूला गलत होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? ऐन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? कि इसका उच्चारण हाँ, तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ए यूरोपियन, न कि ऐन यूरोपियन। ठीक है, यहाँ पर चूंकि क से ग तक के अक्षरों से शुरू हुआ है, य जो है सो ग तक के अक्षरों के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। तो ए यूरोपियन। अब देखिए एक और उदाहरण लीजिए, SDO, SDO। अब इसको लिखिए SDO। यह SDO वैसे तो यह अंग्रेजी के अक्षरों से देखा जाए तो कॉन्सोनेंट से है,
लेकिन हिंदी के हिसाब से ए से शुरू हो रहा है, SDU। तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे, NSDU। तो बच्चों, आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि किन स्थितियों में ए का प्रयोग करेंगे और किन स्थितियों में एन का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चों, आज का यह क्लास यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्यारा सा गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए।